आपके साथ डेली एक्सरसाइज एक्टिविटी शेयर की जाएगी, जो आपको टाइम लिमिट मिल जाएगा 1 डे का, या वो आपको साथ डिस्कस कर लेंगे कि कितना टाइम है आपके साथ। तो आपने वो डेली एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी है और उसको अपलोड करना है अपने पोर्टल पर। आज हम अपना मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी आप लोग बीच में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप पहले एड्रेस कर लीजिएगा ताकि फिर मैं स्टॉप कर दूँ अभी, बिकॉज स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी ने मुझे अनम्यूट करके अपना माइक बताना होगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। सो कैन यू सी माई स्क्रीन? यस, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू। ओके, तो हमारा आज पहला लेसन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपके साथ मैंने कल डिस्कस किया था कि आपके 3 मॉड्यूल्स हैं इस पूरे कोर्स के, और इन 3 मॉड्यूल्स को हमने 6 वीक्स में कवर करना है। तो मॉड्यूल 1 आपका जो उसका पहला चैप्टर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही डिस्कस करेंगे, और आपके साथ देखेंगे कि अगर हमारा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर है ये आज कवर हो जाता है या फिर हम इसको 1-2 दिन में वाइंड अप कर लेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ जो होंगी आपकी वो इसी से रिलेटेड होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? इट एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज़ यूज इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब जब आपने इंग्लिश बोलनी है, कोई भी सेंटेंस ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर करना है, तो उसमें हर वर्ड का एक पर्टिकुलर रोल है और उसका कोई फंक्शन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप हर वर्ड का फंक्शन और उसका रोल देखेंगे कि अगर वो किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो वो क्यों यूज़ हो रहा है। Okay, so these are the categories into which words are classified according to their functions. तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऑफ कोर्स कैटेगराइज किया हुआ है, इसके आगे 9 कैटेगरीज हैं जो आपके ओके, तो 9 कैटेगरीज में इसको हमने क्लासिफाई किया है, और वो आप कैटेगरीज आप उसकी देखेंगे कि उसको हर कैटेगरी में क्लासिफाई क्यों करना है। ओके, वी आर हैविंग उसफा सजाद एंड असलान नसीम who came in the room late. Okay, so we are continuing our first chapter module 1. It's part of speech, and I'm explaining what are the parts of speech. So it explains every word which is used in a sentence. The term part of speech refers to a role word plays in a sentence. So any role which is played by any word in a sentence is determined by these parts of speech. So of course throughout your education, even in your English grammar education, आपने parts of speech से familiar होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी इन डेप्थ मीनिंग क्या है। तो एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस या किसी भी रोल में पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। राइज हैंड की तरह कोई स्टूडेंट वेटिंग रूम में, तो ओके वेट, आई एम गेटिंग मैसेजेस। Yes, Moise, you can unmute if you want to ask any question. I will stop. Okay, so parts of speech, learning the name and uses of the basic parts of speech is a way to understand how sentences are structured. Because of course आपको sentence को structure करना है, तो आपको parts of speech के names और उनके uses, basic uses आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही पता होंगे तो ही you can understand कि how a sentence is structured. ठीक है, तो कोई भी अगर sentence को अगर structure करना है, if I ask you to structure a sentence or to make a sentence or give me a sentence, so you would know कि अगर जब एक sentence को आप कोई भी sentence आप बोल रहे हैं तो उसमें हर word का एक particular role है, और उस role का एक part of speech specify categorize किया गया है। so अगर मैं अभी randomly आप में से किसी को पूछूं कोई sentence बनाने के लिए, can you do it? No, something, okay. Anyone who can make a sentence for me? Uswa Sajad, are you with us? जी, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मेरी पहले दूसरी क्लास हो रही थी, तो मुझे नहीं पता मतलब किस टॉपिक पे बात हो रही है। Okay, Uswa, हमने Okay. yes.
पहले मैं बता देता हूँ। जी। लाइक ही रन अवे हम्म। में ये है कि रन जो है वो शो कर रहे हैं एक्शन को। या तो इस तरह ये वर्ड आपस में लिंक होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। यस, या बिकॉज ऑफ कोर्स आपने जो सेंटेंस बनाया ही रन अवे, तो इट्स अ सेंटेंस, और इस सेंटेंस में हर वर्ड का एक अपना रोल है। उस वक्त सजाद आप थोड़ी लेट हो गई थी। अब मैंने मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया है, और मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी हम डेफिनेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। और डेफिनेशन में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी जब सेंटेंस आपने स्ट्रक्चर करना है, तो हर वर्ड का एक पर्टिकुलर रोल है, ठीक है, उसका अपना एक फंक्शन है, और उसको कैटेगराइज किया हुआ है इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे हम कैटेगरीज पढ़ेंगे डिटेल में। 9 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी में हर एक वर्ड को स्पेसिफाई किया गया हुआ है, उसका एक पर्टिकुलर नेम एंड इट्स रोल। ओके। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल था। हम्म। लाइक अब ये जो पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें मतलब कि वही वर्ड्स होंगे जो एक्शन करेंगे शो। हम्म। लाइक मतलब कि कोई मूवमेंट वगैरह या कोई इस तरह हम्म। का किसी डायरेक्शन की तरफ शो कर रहे होंगे। जी ओके, आपको मैं बताती हूँ कि जो एक्शन वर्ड्स हैं ना, उनकी भी एक कैटेगरी है, और उनकी कैटेगरी वर्ब है। अब वर्ब जो है वो एक फर्दर पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा सेंटेंस आ जाता है। हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आपने बनाया ना, इवन ही रैन अवे जिसने आपने सेंटेंस बताया था, तो उसमें ही का एक और फंक्शन है, रैन का और फंक्शन है, अवे का और फंक्शन है, और इनके लिए नेम्स भी डिफरेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करता है पूरे सेंटेंस को, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना एक्शन वर्ड की बात, वो भी एक कैटेगरी है, और वो वर्ब है, और वर्ब इज फर्दर अ कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके। तो ब्रॉडली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओपन क्लासेस एंड क्लोज क्लासेस। ये जो कैटेगरीज हैं इनको हमने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि जो लैंग्वेज है, इट्स कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। हम डिफरेंट वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, और लेकिन ओपन क्लासेस में वही वर्ड्स ऐड होंगे जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो कंटिन्यूसली डेली एवरीडे ऐड होते हैं। बिकॉज अपना लैंग्वेज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लैंग्वेज में डेली न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग, तो फिर न्यू वर्ड्स बनते रहते हैं। तो ओपन क्लासेस में ये जो कैटेगरीज हैं, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, these are the categories which can be evolved and which can be enhanced and can have new words in it. Closed classes are the pronouns, prepositions, conjunctions, articles, and interjections. They don't normally evolve and they don't grow. Okay, so basically हमारी दो classes हैं, open classes and closed classes. Okay, अब हम parts of speech की detailed कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। और पहली कैटेगरी नाउन। नाउन से आई होप सो आप लोग सब बहुत पहले से ही इससे फेमिलियर होंगे और नाउन सुनते आ रहे होंगे, तो वी जस्ट नीड टू क्विकली रिवाइज इट। नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। तो किसी भी जब सेंटेंस में आप किसी भी चीज़ को ना एक ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना, आप उसको बता रहे हैं कि दिस इज़ अ थिंग, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो दैट इज़ बेसिकली अ नाउन। Basically anything that's a thing is a noun, whether you're talking about a basketball court, whatever you're talking about in a sentence, anything which you are objectifying, anything you are classifying as thing is a noun. Or even self preservation, sometimes we're talking about thoughts, वो ऐसी चीज़ है नहीं जो कॉन्क्रीट है, जो जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, बट यू आर एड्रेसिंग इट, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह सेल्फ प्रिजर्वेशन or awareness. We talk about this, but we can't touch it. So it's still a noun. Noun falls in two categories, common nouns and proper nouns. Common nouns are the general names for things like planet and game show. कॉमन नाउन्स जैसे जनरल नेम्स होते हैं उनके लिए आप कॉमन नाउन्स उनको कहते हैं, और जो प्रॉपर नाउन्स हैं दीज आर द स्पेसिफिक नेम्स फॉर इंडिविजुअल थिंग्स लाइक जुपिटर एंड जेपरडे। अब जो आप लोगों के नाम है, आप उनको क्या कहोगे? आर दे कॉमन नाउन और दे प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, या जिस चीज़ को स्पेसिफाई कर देंगे तो वो इट्स अ प्रॉपर नाउन, लेकिन जिस चीज़ को जनरलाइज कर देंगे, प्लैनेट्स कहेंगे तो इट्स अ कॉमन नाउन, जुपिटर कहेंगे तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। Any other example if someone wants to add?
in the common noun and proper nouns? Like city is a common noun and Lahore is a proper noun. Okay, nice. This is a good example. Any other examples someone wants to share? Okay, you can drop in the chat box as well if you can unmute. Okay, we are starting a new category, pronouns. So of course जब एक paragraph में sentences start हो रहे हैं आपसे Ali and school. Okay, so Moise, what is Ali, either a common noun or proper noun, and what is the school? Ali is proper noun, yes. And school is common. Okay. So I think general concept आपको clear हो गया है कि proper nouns और common nouns का. Okay, so pronouns are very important because whenever you are structuring a sentence, you can't repeat a name, again and again. You have to substitute it, and substitution means you are replacing a noun with a word which is easy, or you can refer to it, or it's something which has been evolved in the language, and you can use it to avoid the repetition. Pronouns are the words you substitute for specific nouns when the reader or listener knows which specific noun you're referring to. So आप अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बन जाता है कि इसमें ही और शी किससे रेफर्ड होता है. वो कॉन्सेप्ट नेचुरली ही बन जाता है, लेकिन उसको यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज में हम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दिस सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली कॉल्ड प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल, देयर इज एन एग्जांपल. Jennifer was supposed to be here at 8. Then follow it with she is always late. Next time I'll tell her to be here a half hour earlier. So अगर आपके सामने ये इस तरह हो ना, Jennifer was supposed to be here at 8. Jennifer is always late. Next time I'll tell Jennifer to be here a half hour earlier. अभी मैंने क्या किया है कि मैंने she और her को जो प्रोनाउंस हैं उनको रिप्लेस किया जेनिफर से. तो मतलब रेपिटिशन हो रही है प्रॉपर नाउन की. तो प्रॉपर नाउन की रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए वी यूज प्रोनाउंस, एंड द कॉमनली यूज प्रोनाउंस आर ही, शी, इट एंड दे. ओके, एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का किसी को कोई कॉन्सेप्ट है पहले से? एनी रफ कॉन्सेप्ट यू कैन गिव. You can even drop in the chat box any small definition or any kind. इसमें शायद ये होता है कि कोई किसी की खूबी बयान कर रहा हो, मतलब कि एक वर्ड जो अगला वर्ड हो तो पिछले की खूबी बयान कर रहा हो. Yeah. Like, जी ठीक है. यस, ये क्वालिटी ही डिफाइन करता है, एडजेक्टिव्स मॉडिफाई ही करता है. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात कर रहे हैं तो फिर जो एडजेक्टिव्स हैं ना, ये स्पेसिफिक हो जाते हैं कि एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज क्लासिफाइंग नाउन्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एडजेक्टिव्स हमेशा यूज हो रहे हैं फॉर डिस्क्राइबिंग नाउन्स. अगर सेंटेंस में कोई भी चीज़ जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मॉडिफाई कर रही है, या इट्स टेलिंग अबाउट सम क्वालिटी, or it's adding something to the next word or even a word after it, तो उसमें ये है कि it's always describing the nouns. For example, Black Cat suspenseful movie Dark Knight. तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मूवी is in a sentence, movie is acting as a which part of speech? अगर कोई भी मूवी का सेंटेंस हो, जैसे I watched a movie last night, तो what is movie in that sentence? Anybody can voluntarily name any part of speech. Movie. I'm asking about movie. Or you can write in the chat box as well.
what will be the movie be? We just discussed it now कि अगर हम किसी चीज़ को सेंटेंस में स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस चीज़ को हम अभी ऑब्जेक्ट अपना रख के उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? Umar, is Umar with us? Moise, can you answer this question? You can answer in the chat box. Okay, मैंने अभी आपको बताया in the first part of speech that nouns are the things we are objectifying. जब एक sentence हम बना रहे हैं उसमें नाउन के बारे में ही बात हो रही होती है, कोई भी सेंटेंस है ना, तो हम उसमें नाउन को रेफर कर रहे होते हैं. अब नाउन क्या है? इट्स द थिंग विच वी आर रेफरिंग टू, इट्स द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स द थिंग, बेसिकली कोई चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अगर मैं ये कह रही हूँ व्हाट वाज आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इसका मतलब है कि मैं लास्ट नाइट जो मैंने मूवी देखी है उसके बारे में बात कर रही हूँ. तो जो मूवी है इट्स अ नाउन इन द सेंटेंस. And suspenseful, which is describing the movie, it's an adjective. अब ये clear हुआ? Okay, I need to Mohammed Bilal, can you please unmute yourself? Mohammed Bilal, can you please unmute yourself? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, ओके. मोहम्मद बिलाल, अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया है नाउन एंड एडजेक्टिव को, आपको क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, तो अभी मैंने क्या बताया मूवी के बारे में, मैंने जो सेंटेंस एक बनाया था उसमें आप उसको रिपीट कर सकते हैं? मैम उसमें आपने यही एक्सप्लेन किया. मोहम्मद बिलाल, we can't hear you. Rabia Tahir was not responsive. Rabia Tahir, can you hear us? Okay. So this was an activity for you now to make an adjective for yourself. आपके अपने नेम के सामने कोई एक अपने लिए कोई एक एडजेक्टिव बनाए, और इट शुड बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमृत के लिए कोई एडजेक्टिव बनाऊं तो आई मेक इट एस्पायरिंग अमृत. तो ये मैंने अपने लिए एक एडजेक्टिव बनाया है. तो इट्स एडजेक्टिव, दीज आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन, व्हिच ऐड एनी क्वालिटी, व्हिच मॉडिफाई नाउन. तो इट्स नाउ योर एक्टिविटी टू मेक एन एडजेक्टिव फॉर योरसेल्फ. अभी चैट बॉक्स में ना कोई एडजेक्टिव बना के तो मेंशन करें, अपने लिए कोई एडजेक्टिव बनाएं. Hafsa, are you with us? I am noise reference that have net problem now. Okay, Hafsa. I noise people. Okay, Moise, so activity है वो it is that you have to make charming American using a nice. Okay, ये अभी आप लोगों का मतलब एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, और आपकी एक्टिविटीज भी एडजेक्टिव भी ठीक है, बट जो एक्टिविटी थी वो आपकी वो ये थी कि आपने अपने फर्स्ट लेटर से कोई एडजेक्टिव बनाना है. So like अगर I'm using Abdul Rahman was right,
because it was A and A for amusing and A for Abdurrahman. Omar should make an adjective from you. Hello, Omar. Hello is not an adjective. Glorious. This is nice. Rabel, but make an adjective from or. And Morris has to make an adjective from am. Uninterested Omar. Okay. I could not clear my consent. Okay. Okay, Afsa. Also, you can watch the recording. It will be uploaded on your portal. I'm confused. What are you confused about, Mars? Non-adjective. Okay. Mars, मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. Adjective, हफ्सा आप भी सुनना. Adjective basically describe any noun. So अगर किसी भी sentence में कोई भी noun है तो उसको जो describe कर रहा है word वो adjective है. Scattered. Yeah, scattered is an adjective. Right, Bilal. So we have 10 minutes more in the session. So let's quickly do the verb. So verbs are the action words which tell what happens in the sentence. So in the start of the session, someone was talking about the action words. So verb जो है वो ही action words होते हैं. अगर कोई भी sentence है उसमें जो action word जो action perform हो रहा है वो verb है. We can also show a sentence subject state of being is was और जो subject state है is was वो भी हमारे verbs ही हैं. इसमें थोड़ी लोगों को confusion होती है be का नहीं पता होता कि be actually represent कर रहा होता है is या was का. तो is was हमारे actually verbs ही हैं. She is nice तो इसमें is something which is happening. तो ये action perform हो रहा है. तो जो action perform हो रहा होता है that is verb. Verbs change form based on tense and count distinctions. तो आगे जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो हमारा सारा टेंसेस पर ही है और इसलिए वर्ब्स वहाँ पर बहुत डिटेल्ड में डिस्क्राइब होंगे. तो ये वर्ब को हम मेजर डिटेल में नेक्स्ट अपने जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा उसमें टेंसेस में हम वर्ब को बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे. लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इट्स एन एक्शन वर्ड. Anything which is happening in a sentence, even being something of being की भी बात हो रही है तो it's actually a verb. Examples are the sing, dance, believes, seemed, finished, eat, drink, be, became. So ये be की मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो be है it's actually is was. इसका is was were. तो जब हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो it's actually the presence of something is also happening और जो anything which is happening is the verb. और adverbs, okay, adverbs के बारे में ये होता है कि because of course the name shows so it's actually adding something to the verb but it's not generally a case. Adverb जो है वो verbs के अलावा adjectives and even other adverbs को भी define कर रहे होते हैं. Adverbs can describe nouns क्योंकि nouns को describe करने वाले adjectives होते हैं, they are not the adverbs. So adverbs are describing verbs but they are also describing adjectives. So ऐसा word which is describing a noun और उस वर्ड के एडजेक्टिव्स के आगे अगर कोई और फर्दर उसको मॉडिफाई कर रहा है तो दैट इज आवर एडवर्ब. एनी वन अदर एडवर्ब्स दे स्पेसिफाई व्हेन वेयर हाउ एंड व्हाई समथिंग हैपेंड एंड टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ ऑफन. ये कुछ जनरलाइजेशन है एडवर्ब की लेकिन इसके अलावा भी होते हैं एडवर्ब्स. व्हेन वेयर हाउ एंड व्हाई समथिंग हैपेंड एंड टू व्हाट एक्सटेंट. Example softly, lazily, often, only, hopefully, softly, sometimes. तो अगर कोई सेंटेंस है she is softly moving so इसमें moving जो है it's an action word, it's a verb and softly is the adverb. Lazily, she is sleeping lazily,
Sleeping is the action word and lazily is the adverb. Often, only, hopefully, softly, sometimes. Preposition. Preposition tell you the relationship between other words. So 5 हमने parts of speech अपने cover कर लिए हैं. अगर मैं उनको because अभी हमारे पास 10 minutes रह गए हैं in the session. तो अगर मैं quickly revise करूँ तो parts of speech they explain how the word is used in a sentence and parts of speech हमने generalize किया है कि इसकी 9 categories हैं और any sentence which is used in a sentence has a specific role and function. इसकी 2 open type of classes हैं. Generalize हमने कर दिया है parts of speech को either open class and closed class. Open class इसलिए because these categories are continuously evolving in a language, and closed classes because these they are like kind of stoned and they are not evolving. Parts of speech are the nouns and okay, so first part of speech was we discussed nouns. These are the person, place, concept or object. अभी जो हमने 5 parts of speech डिस्कस किए हैं, अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क. मैम आपकी आवाज़ कम आ रही है. ओके. Ali writes carefully. Yeah, Laiba, this is a good sentence. So what do you say in this sentence? What is carefully in this sentence? Laiba? Yes, ma'am. Adverb. Adverb, yes, right. Because carefully is describing which action? मैं आपसे लाइबा ये पूछ रही हूँ कि केयरफुली किस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है? I think Hmm. work को. Yes, work को, and work is writing in this sentence which you made. Writes is an action, it's a verb, and carefully is describing this action word writing. मोहम्मद उमर ने पूछा what is the verb of manner, adverb of manner. तो मोहम्मद उमर हमने adverb की आगे types तो नहीं पढ़ी, लेकिन still आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं आपको बता देती हूँ. Adverb of this manner is how you are doing things. ठीक है, तो अभी जब हमने action word पढ़े हैं कि verb are the action words, writing, singing, dancing, these are the kind of words which represent something happening and which is action word and which is verb. Adverb are describing how the action is done. So अगर हम कहेंगे singing beautifully, so beautifully is telling how she is singing, and this is beautifully is the adverb of manner. I'm going to school by car. So by car is the adverb. Ma'am, like this sentence. Careful is adjective and careful is adverb. Yes, Abdul Rahman, देखिए careful adjective है, उसकी भी रीज़न है कि एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि केयरफुल हम हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं कि शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हर थिंग्स. तो अगर वो केयरफुल अबाउट हर थिंग्स है तो इसका मतलब है शी इज़ केयरफुल. तो केयरफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उस गर्ल को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द नाउन, द प्रोनाउन. एंड केयरफुली इज़ द एडवर्ब. एंड शी डज हर थिंग्स वेरी केयरफुली. तो केयरफुली इसमें बता रहा है कि हाउ शी डज थिंग्स, and how she does is वो क्या है, action word है. So it's carefully is the adverb. I open the door hurriedly. So yes, hurriedly is the adverb in this sentence and the action performed is the opening of the door. अब ये क्लियर हो गया सबको adverb का और adjective का कॉन्सेप्ट? बिकॉज हम अभी अपना सेशन वाइंड अप करें, हमारे पास 5 minutes रहेंगे, तो यू कैन जस्ट hurriedly ask the questions and जो remaining parts of speech हैं वो we'll discuss tomorrow. और आज आपके साथ जो एक्टिविटी मैं शेयर करूँगी वो एडवर्ब्स की ही होगी और एक जनरल एक्टिविटी भी है, उसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा करने के लिए. और आपके साथ वो एक्टिविटी मैं वर्ड फाइल शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप पे और आपकी असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी आपके पोर्टल पर. तो आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो उधर सबमिट करनी है पोर्टल पर. और कल पहले हम 10 to 15 मिनट्स का जो रखेंगे वो क्वेश्चन रख देंगे अबाउट योर एक्टिविटी.
और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी। आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप पे भी मुझे नहीं मैसेज कर सकते, उसमें मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। सो आप की क्वेरीज मैं उधर देख लूँगी और हम डिस्कस कर लेंगे जूम में। जूम में डिस्कस करने का ये मतलब होगा कि आपको भी समझ आ जाएगी, और अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है आप मेरे साथ कर सकते हैं और बाकियों को भी पता चल जाएगा। पोर्टल पर भी आपके डिस्कशन में हमने वहाँ पे ऑप्शन है आपका, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आपने मेंशन करनी है आप वहाँ भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जूम पे भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन जो है वो हम जूम पर ही रखेंगे। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? या पोर्टल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो एडमिन है, ऑल सिटी एडमिन उसमें ग्रुप में है, तो आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अबाउट योर पोर्टल। और आपकी आज एक्सरसाइज एक्टिविटी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी आपके साथ। पोर्टल कहाँ है? अब सर जो ऑल सिटी की जो वेबसाइट है जहाँ आपने अपना साइन अप किया था कोर्स के लिए, एनरोलमेंट की थी, वहाँ आपका पोर्टल क्रिएट हुआ हुआ है। ओके, तो रिकॉर्डिंग आप भी वहीं पे अवेलेबल होंगी? जी सॉरी मैम रिकॉर्डिंग भी वहीं उसी हाँ पोर्टल पे जी, अवेलेबल होंगी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपकी वेबसाइट पर ही और आपके पोर्टल पर ही मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आज आप हमने 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। सो आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ and you can drop your questions on the WhatsApp and I'll share activity with you on your WhatsApp. Okay, Allah Hafiz.